नमस्कार, चलिए जानते हैं बिहार की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सीएम नीतीश ने पटना कलेक्ट्रेट के नए भवन का लिया जायजा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को पटना समाहरणालय का निर्माण कार्य शीघ्रता से पूरा करने को कहा है। साथ ही नए कार्यालय भवन की छत पर सोलर प्लेट भी लगाने का निर्देश दिया है। उन्होंने मंगलवार को नए भवन परिसर के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। मुकेश सहनी के एनडीए में जाने की अटकलों के बीच वीआईपी ने क्लियर किया स्टैंड। विकासशील इंसान पार्टी के चीफ मुकेश सहनी के एनडीए में जाने की अटकलों के बीच पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने इस मसले पर पार्टी का स्टैंड क्लियर कर दिया है और कहा कि जब तक निषाद आरक्षण पर बात नहीं होगी तब तक बीजेपी से किसी तरह का कोई समझौता नहीं हो सकता है। बीमा प्रदूषण और फिटनेस फेल गाड़ियों का टोल पर खुद कटेगा चालान। वाहन मालिक गाड़ी का बीमा प्रदूषण फिटनेस फेल होने पर अब बच नहीं सकेंगे, ना ही इसे छिपा सकेंगे। अब परिवहन विभाग ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि चाहकर भी वाहन मालिक ऐसा नहीं कर सकेंगे। किसी भी टोल प्लाजा से गुजरते ही उनका ई चालान कट जाएगा। बिहार में दलित लड़कियों से गैंगरेप पर भड़की मायावती। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने बिहार में हाल ही के दिनों में दलित लड़कियों के साथ गैंगरेप और हत्या के मामले पर चिंता जताई है। इस मामले में बिहार की नीतीश सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग के साथ नसीहत भी दे डाली। वीआईपी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में अति पिछड़ों को देंगे 33% टिकट। महागठबंधन की सहयोगी विकासशील इंसान पार्टी विधानसभा चुनाव में अति पिछड़ा समाज के 33% लोगों को टिकट देगी। ये घोषणा पार्टी प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने मंगलवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में की। बारिश और ठनके को लेकर बिहार में अलर्ट, जाने आज कैसा रहेगा मौसम। राजधानी पटना समेत बिहार में मानसून का प्रभाव बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार की कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। आज भी कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। प्राइवेट न्यूज चैनलों को केंद्र सरकार ने की एडवाइजरी। केंद्र सरकार ने प्राइवेट न्यूज चैनलों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें प्राकृतिक आपदाओं और बड़ी दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग करते समय दृश्यों पर तारीख और समय लिखने का निर्देश दिया है। एडवाइजरी के अनुसार दुर्घटना और आपदा का कई दिनों तक कवरेज होता है। घटना वाले दिन की फुटेज लगातार दिखाई जाती है। बीबीए बीसीए के 10 छात्र छात्रा हुए चयनित। पूर्णिया कॉलेज में प्रधानाचार्य शंभूलाल वर्मा की पहल पर सेमिनार हॉल में कैंपस प्लेसमेंट में 10 छात्र छात्राओं का चयन किया गया। इस कैंपस प्लेसमेंट में पूर्णिया कॉलेज के बीसीए ऑनर्स, बीबीए सेमेस्टर और ऑनर्स के अंतिम वर्ष, द्वितीय वर्ष और पास आउट छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बिहार की कानून व्यवस्था पर लालू यादव ने कसा तंज। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर जोरदार कटाक्ष किया है। उन्होंने अपने खास अंदाज में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। इस वीडियो के कैप्शन में लिखा कि बिहार में अपराध से मची चीख पुकार, ऐसा है बिहार में भाजपा जदयू का चौपट राज। बिहार में सक्षमता परीक्षा पास 87,000 शिक्षकों की काउंसलिंग पूरी। बिहार में पहले चरण की सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों की पदस्थापना की प्रक्रिया पर तेजी से काम चल रहा है। फिलहाल करीब 1.87 लाख शिक्षकों की काउंसलिंग चल रही है, जो शिक्षा विभाग के आकलन के अनुसार 30 अगस्त तक पूरी हो जाएगी। इसके बाद सितंबर महीने में कई शिक्षकों को विशेष विशिष्ट के तौर पर पदस्थापित किए जाने की संभावना है। राज्यपाल आर्लेकर ने एमजीसीयू के समारोह में कहा, भारत को सोने का शेर बनाना है, सोने की चिड़िया नहीं। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर मोतिहारी शहर के महात्मा गांधी सभागार में आयोजित महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षारंभ समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें नहीं पता कि भारत कभी सोने की चिड़िया था या नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि भारत सोने का शेर बने। नहर में गिरी बेकाबू कार, 5 लोगों की डूबने से मौत। औरंगाबाद में सड़क दुर्घटना में मंगलवार को 5 लोगों की जान चली गई। यहां एक कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। इस कारण कार में सवार सभी लोग पानी में डूब गए, उनकी मौत हो गई। बिहार में पुलों के बाद अब पुलिया डही, तेज बारिश में हुई ध्वस्त। बिहार में पुल और पुलियों के ढहने का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा है। ताजा मामला मोकामा से सामने आए हैं, जहां गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर और लगातार बारिश के कारण पानी के दबाव से मोकामा प्रखंड के कसा देहारा में पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई।
बाघा बॉर्डर की तर्ज पर पूर्णिया में 14 अगस्त की मध्य रात्रि फहराया जाएगा तिरंगा। ये सच है कि पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए 15 अगस्त का इंतजार कर रहा है, तो वहीं पूर्णिया के देश प्रेमी पिछले 7 दशकों से चली आ रही परंपरा का पालन करते हुए 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि ठीक 12:01 पर तिरंगा फहराएंगे। बीएड और शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए दूसरी मेधा सूची जारी। नोडल विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा ने सीईटी 2024 द्वारा 2 वर्षीय बीएड और शिक्षा शास्त्री की रिक्त सीटों पर नामांकन के लिए मेधा और आरक्षण के आधार पर दूसरी सूची जारी की। नोडल पदाधिकारी ने बताया कि दूसरी सूची में बची हुई 18,521 सीटों में से 18,348 सीटों पर चयन किया गया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले ताजा अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।